जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में चल रही गुटबाजी के बीच और एंटी इनकम्बेंसी के माहौल में भगवंत मान को अल्टीमेटम मिल चुका है। भगवंत मान को 85 दिनों का, लगभग 3 महीनों का अल्टीमेटम मिला है। चेतावनी मिली है कि अपनी कुर्सी बचानी है तो बचा लो, अपना काम करते हुए खुद को दिखाना है तो दिखा लो, वरना कुर्सी हाथ से चली जाएगी। और ये अल्टीमेटम मिला है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने अपना सारा फोकस इस वक्त पंजाब में कर दिया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में नजर नहीं आ रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद एक वीडियो संदेश आया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल वो कहीं गायब है, शोक मना रहे हैं, कहाँ कोप भवन में बैठे हैं, लेकिन जहां भी बैठे हैं वहां से पंजाब चला जरूर रहे हैं। पंजाब को कठपुतली की तरह पंजाब के नेताओं को नचा रहे हैं, भगवंत मान को नचा रहे हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने अब अपना फोकस यहाँ हार के बाद अपने एटीएम यानी कि पंजाब की सरकार पर कर दिया है। वहां से सत्ता खोना नहीं चाहते हैं और उनको सबसे बड़ा वहां पर अपना कमजोर पॉइंट लगता है भगवंत मान, कि भगवंत मान का चेहरा उनके लिए मुसीबत बन गया है, कि यही चेहरा है जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी है, यही चेहरा है जो हमारी पार्टी को कमजोर करता है। तो इसलिए अब भगवंत मान के भी पीछे पड़े हुए हैं कि भगवंत मान बिल्कुल शब्दशाह मेरे कहने पर चले और दे दिया है 3 महीने का समय कि अब कुछ काम करते हुए दिखो, क्योंकि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। जो पिछले 3 साल बीते हैं उनमें कुछ काम तो किया नहीं है सिवाय हेलीकॉप्टर में घुमाने के। भगवंत मान जो है अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर में घुमाते रहते थे। बंगाल जाए, महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए, भगवंत मान जरूर जाते थे। या कैबिनेट की मीटिंग चलती रहती थी और जो वादे किए थे कि पंजाब को ड्रग्स मुक्त कर देंगे, पंजाब में 2000 रुपए फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, सब धरे रह गए। और पंजाब में सबसे बड़ी समस्या जो कि ड्रग्स और आतंकवाद दोनों ही ये आम आदमी पार्टी की सरकार में बढ़े हैं और तेजी से बढ़े हैं। यहाँ तक कि पुलिस थानों पर हमले हो रहे हैं, खालिस्तानियों के हमले हो रहे हैं, खालिस्तानियों का प्रभाव बढ़ा है। तो इसको लेकर अब भगवंत मान जो है टारगेट पे है और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली में जिस तरह वो अधूरे वादों के चलते हारे हैं, दिल्ली को जिस तरह उन्होंने लावारिस छोड़ दिया, कोई काम नहीं कराया, यहाँ पर अव्यवस्था फैला दी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, तो अब वही पंजाब में होने वाला है। और पंजाब में वैसे भी सरकार बदलने का चलन रहा है। पहले बीजेपी अकाली दल रहा करता था, फिर कांग्रेस को लंबे समय सत्ता मिली, अब आम आदमी पार्टी को चुना है, तो कोई ऐसा नहीं है कि इनका गढ़ ही हो जाएगा। अगर इनके खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है वो नतीजों में बदली तो इनके हाथ से यहाँ भी सत्ता चली जाएगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने एक प्लानिंग बनाई है कि काम करो ना करो, काम करते हुए तो दिखो। जैसे कि जेल से बाहर निकले थे तो ताबड़तोड़ योजनाओं पर योजनाएं लागू, फ्री बीज, रेवड़ियां बांटने में लगे थे, तो उन्हें लगा तो यहाँ तो रेवड़ियों से जीत जाएंगे, लेकिन पंजाब में तो संभव नहीं है, वहां तो पैसा भी नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हम कुछ करते हुए दिखें। इसलिए अभी इन दिनों में इन्होंने ड्रग तस्करी के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। पंजाब में लगातार ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं, 750 छापे हो गए, 300 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हो गए। भगवंत मान ने कह दिया कि हम तो ड्रग्स मुक्त कर देंगे। और अरविंद केजरीवाल भी ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट किया है। दिल्ली को लेकर अभी तक कोई पोस्ट उनसे नहीं हुआ है, लेकिन पंजाब को लेकर पोस्ट कर रहे हैं कि हमने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ महायुद्ध छेड़ दिया है और पंजाब में जो बच्चे हैं वो ड्रग्स के नशे में बर्बाद हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं, और हम पंजाब को ड्रग्स मुक्त कर देंगे। ये एक्स पर पोस्ट है, उनका ताजा पोस्ट है अरविंद केजरीवाल का। तो जो दिखा रहा है कि फोकस दिल्ली से हटकर अब पंजाब में लग गया है और पंजाब को वो चला रहे हैं बैठकर, और भगवंत मान जो है उनकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। तो भगवंत मान जिस तरह से इस वक्त एक्टिव दिख रहे हैं और इनकी कोशिश है कि जनता को दिखाएं कि हम तो सुपर एक्टिव हैं, एक्टिव ही नहीं, एक्टिव होने का समय तो निकल गया, कि अब हम सुपर एक्टिव हो गए हैं और हम जो है पंजाब में हर चीज का हल कर देंगे। सबसे पहले ड्रग्स का, और ड्रग्स को खत्म करने के लिए ड्रग्स माफियाओं पर तो कार्रवाई हो ही रही है। 12,000 पुलिस की फौज लगा दी है ड्रग्स अभियान में कि ताबड़तोड़ छापेमारी करो, गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। और यहाँ तक कि बुलडोजर भी अपना रहे हैं। फिल्लौरी में एक ड्रग तस्कर के घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। जो तरीका सीएम योगी आदित्यनाथ के जिस तरीके पर ये लोग सवाल उठाते थे कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कैसे बिना अपराध साबित हुए आप बुलडोजर चला दोगे, इस तरह की डर की कार्रवाई नहीं चलेगी। तो लेकिन अपने ही राज्य में आपने क्या किया, वहां पर भी एक ड्रग तस्कर के घर पर आपने बुलडोजर चला के उसका घर तोड़ दिया।
अब यहाँ तक इस तरीके पर भी उतर आए भगवंत मान की बीजेपी को कॉपी कर रहे हैं कि किसी भी तरह कुछ भी करके यहाँ लोगों को लगना चाहिए कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स है और खालिस्तानी है, खालिस्तानी से भी बड़ा ड्रग्स है, क्योंकि दोनों साथ में चलते हैं। जो पैसा ड्रग्स से आता है वो खालिस्तान मूवमेंट में इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए ये ड्रग्स को तोड़ना, सबसे ज्यादा इस चेन को तोड़ना जरूरी है, जिसमें केंद्र सरकार तो लगी ही हुई है। गृह मंत्री अमित शाह तो इसको लेकर कब से सक्रिय हैं। दिल्ली में बैठक हुई, लगातार जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहां पर इसको लेकर बैठकें होती हैं कि कैसे भारत में ड्रग्स को दो तरह से, कि ड्रग्स आने से रोकना है और साथ में जो यहाँ पर इसको पहुंचाते हैं लोगों तक, जो तस्करी करते हैं, उनके ऊपर नकेल कसनी है, उनको सजा दिलवानी है। केंद्र सरकार तो एक्टिव है, लेकिन राज्य सरकारों की मदद के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सब जो है केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, पुलिस जो है वो राज्यों के पास है। अब पंजाब में ये लोग बैठे हुए थे, सोए हुए थे, क्या कर रहे थे? ड्रग तस्करों के साथ कोई डील थी कि क्या थी? क्योंकि जो आज इन्होंने 300 ड्रग तस्कर पकड़े हैं, जो 750 छापेमारी की है, जो किलो किलो वहां पर अफीम, कई किलो अफीम निकल रहा है, गांजा निकल रहा है, टैबलेट निकल रही है, इंजेक्शन निकल रहे हैं, कैश निकल रहा है वहां से, और यहाँ तक कि हथियार भी निकल रहे हैं। क्या ये सब अभी हुआ है? क्या अभी भगवंत मान को नजर आया है? ये तो मात्र अभी ड्रग तस्कर इन्होंने पकड़े हैं जो निचले स्तर पर हैं, जो कि लोगों के बीच जो है ड्रग्स बेचते हैं। अभी तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कारोबारी हैं, जिसके बड़ी मछलियां हैं, अभी वहां तक तो हाथ लगाने की हिम्मत ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां तो बड़ी बड़ी डील होती हैं। तो अभी तो निचले स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी अभी तो पैदा नहीं हुए। यहाँ पर तो ड्रग्स का कारोबार लंबे समय से पंजाब में हो रहा है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनी, जिसका ये लोग विरोध करते थे कि पंजाब की छवि खराब हो रही है। आज आप ही कह रहे हैं कि पंजाब में जो युवा है वो नशे में डूबे हुए हैं, नशा उन्हें बर्बाद कर रहा है। तो आज ही क्यों जागे? दिल्ली चुनाव में हार के बाद ही आपको लग रहा है कि यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये कार्रवाई, या तो ऐसा होता कि आप थोड़ी थोड़ी कार्रवाई कर ही रहे होते, बीच बीच में अभियान तेज होते हैं, कभी अभियान थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, कोई इस पर चर्चा ही नहीं होती थी। ड्रग्स का कारोबार कैसे खत्म हो पंजाब में, पंजाब से पूरे भारत में भी दूसरी दूसरी जगह जाता है, तो वहां कैसे रोक लगाई जाए, इस पर कोई प्लान नहीं था। भगवंत मान ने कभी इसको लेकर गंभीरता से कोई बैठक चर्चा ही नहीं की, क्योंकि भगवंत मान को इससे मतलब ही नहीं था। इनको लग रहा था कि रेवड़ियां बांटकर यहाँ काम चल जाएगा, दिल्ली में तो चल ही रहा है, दिल्ली में हार गए तो पंजाब का डर सता रहा है। इसलिए अभी इस प्लानिंग पर है कि हम सुपर एक्टिव दिखें, क्योंकि अब सिर्फ 2 साल का समय है, 2027 में चुनाव है। अब अगर आप बाद में आखिरी समय में 4-5 महीने में चेहरा बदलेंगे एंटी इनकम्बेंसी के लिए, तो फिर पार्टी में गुटबाजी बढ़ती है, जैसे कि हुआ था कांग्रेस में। अंतिम में आते हुए नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह, किसको बनाया जाए, उसको लेकर गुटबाजी बहुत बड़ी थी। कई और राज्यों में भी देखा गया है कि अगर अंतिम समय में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो गुटबाजी बढ़ती है, और लोग, जनता का भरोसा भी उठ जाता है कि अभी तक जिसको मुख्यमंत्री मानकर आ रहे थे वो किसी काम का ही नहीं था। तो इस ऐसे में अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि कम से कम 1 साल पहले नेतृत्व परिवर्तन किया जाए, ताकि जो बाद में आए वो जो है उसको कुछ करने का मौका मिले। अब पिछले चुनाव में जो चन्नी थे, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, अब उनका यही कहना था कि पिछले अमरिंदर सिंह के कार्यकाल का मैं नहीं कह सकता, मुझे तो 100 दिन मिले थे, मैं उन 100 दिनों के आधार पर कह सकता हूँ। 100 दिन क्या होते हैं? 3 महीने होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये गलती नहीं करना चाहते, वो कम से कम 12 महीने तो देना चाहेंगे अपने नए मुख्यमंत्री को। और इससे पहले इन्होंने भगवंत मान को एक बार उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि अब तुम सुपर एक्टिव दिखो, यहाँ आम आदमी पार्टी दिखे कि वो यहाँ की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, यहाँ पर पंजाब में काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जुटी हुई है, एक्शन मोड में जुटी हुई है। लेकिन भगवंत मान को देखिए, कितना भी भगवंत मान कर ले, अभी वो दिखा तो रहे हैं कि मैं कर रहा हूं, और पूरी तौर पर कितना भी कर ले, लेकिन उनकी सीट बचने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह की गुटबाजी है पार्टी में, भगवंत मान जो है सबके टारगेट पर है कि वो सबसे कमजोर छवि वाले यहाँ नेता है, और उनके कारण अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की छवि बन गई है कि मुख्यमंत्री किसी काम का नहीं है और दिल्ली से चलाया जा रहा है, यानी कि पंजाब पर अब दिल्ली हावी है, दिल्ली की एक पार्टी यहाँ चलाएगी और यहाँ के नेता अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। ये पूरी छवि बन रही है, और इस छवि को बदलने के लिए जरूरी है कि भगवंत मान जैसा लुंजपुन शराबी नेता सत्ता से हटाया जाए, मुख्यमंत्री की कुर्सी से निकाला जाए, उसकी जगह कोई ठीक ठाक ज्यादा साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति को, मजबूत व्यक्ति को वहां पर लाया जाए, ताकि लोगों के बीच छवि में सुधार हो। तो अरविंद केजरीवाल के पास अब पंजाब में छवि सुधारो अभियान चलाने के अलावा कोई उपाय नहीं है,
क्योंकि काम करने का वक्त वो गवा चुके हैं, इसलिए अब काम का दिखावा कर रहे हैं। और इस काम का दिखावा करके भी अब भगवंत मान की कुर्सी बचेगी नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर है। चापलूसी की है उन्होंने भी, खूब भर भर कर चापलूसी की है, लेकिन अब जब बात सत्ता की हो तो अरविंद केजरीवाल किसी को नहीं बख्शने वाले। उन्हें अपने अलावा कोई सूझता नहीं, खूब स्वार्थी, अपने पुराने दोस्त वैसे ही निकाल के फेंक दिए पार्टी से। तो भगवंत मान पर तलवार तो लटक रही है उनकी कुर्सी पर, और अरविंद केजरीवाल अब इस कोशिश में जुटे हैं कि किसी तरह पंजाब में एक तो गुटबाजी को खत्म किया जाए, दूसरा वहां पर लोगों के बीच अपनी एक कामकाजी सरकार की छवि बनाई जाए, एक वो सरकार जो कि वादे पूरे करती है। लेकिन देखिए, जब तक आपका किसी राज्य में नेतृत्व अच्छा ना हो, जब तक वहां पर एकजुट होकर काम ना हो, तो काम हो नहीं पाता और लोगों के बीच जो है छवि खराब ही होती है। आपने शुरू में ही एक ऐसे नेता को चुना है जो कि बहुत ही कमजोर नेता है, लुंज पुंज नेता है और शराब के नशे में रहता है, तो वो नेता आप किस काम का, आपके कितने काम आ पाएगा। फिर दूसरा, इस पार्टी का चरित्र ही ऐसा है कि काम नहीं करना, सिर्फ दिखावा करना है, हंगामा करके दिखाना है। सत्ता में भी है तो भी हंगामा ही करना है, कि आप सत्ता में नहीं हो तो कहोगे कि फलाना ही काम क्यों नहीं कर रहा है, वो काम क्यों नहीं हो रहा है, जब खुद सत्ता में आओगे तो भी यही कहोगे कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। तो ये पूरा, इनकी पूरी यही चाल रहती है अब पंजाब में, लेकिन ये चाल इनकी जो है उल्टी पड़ने वाली है। ये जो अभी के दिखावे से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में छापेमारी और ये सब कितने दिनों तक चलता है, 3 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद जिन्हें जेल में डाला है जमानत लेके आएंगे, वही काम करेंगे। तो इसके लिए एक लगातार अभियान की जरूरत है, जैसे कि केंद्र सरकार चला रही है, कि आप जो है 3 महीने 4 महीने का नहीं, ड्राइव तेज कर सकते हैं, फिर ड्राइव धीमी हो सकती है, लेकिन लगातार निशाना बनाना होगा ड्रग तस्करों को, ड्रग्स के कारोबार को। अब ये भगवंत मान चुनाव के लिए जितना कर पाएंगे करेंगे, पर उनकी मुश्किलें अब भी खत्म होने वाली नहीं है। और अरविंद केजरीवाल भी मुश्किल में ही है कि आप दिल्ली से आप सोचोगे कि पंजाब को कंट्रोल कर लूं, वहां की समस्याओं का समाधान दिल्ली से हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आपको वहां पर जो दो गुट बने हैं उनकी बात सुननी होगी, दोनों के बीच में एक ऐसे इस तरह का विकल्प आपको खोजना होगा ताकि दोनों गुट शांत रह सके। वरना जो इस वक्त पंजाब में जो पक रहा है वो जल्द ही चुनाव से पहले एक बड़ा विस्फोट बनकर निकलेगा, और आम आदमी पार्टी के कई विधायक नेता जो है वो दूसरा रास्ता अपना लेंगे और अरविंद केजरीवाल के हाथ से वहां भी सत्ता निकल जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।